नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे मकर राशि की और मकर राशि वालों का साल 2021 कैसा रहने वाला है। मकर राशि लग्न के अंदर ही गुरु के साथ आप खुद स्वयं विराजमान है, यानी आपके लिए तो अच्छे ठहराव के साथ साथ अच्छे काम के भी योग बना रहा है। और ऐसे में क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है, ये ज़रूर जानना ज़रूरी होता है। जान लीजिए कि जनवरी का महीना आपका कैसा रहने वाला है। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश कर बुध आदित्य राज योग बनाना आपके लिए, और साथ के साथ लग्न के अंदर यानी स्वयं गुरु का बैठना और साथ के साथ शनि देव का बैठना, ये आपके लिए अच्छे कार्य के अच्छे काम के योग बना रहा है, अच्छी उन्नति के योग बना रहा है। यानी जो काम कहीं पेंडिंग थे, स्टक हो गए थे, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी, इनफैक्ट बहुत सारे काम ऐसे थे जो डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे, तो वो सारे कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे जैसे ही 2021 में आप प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं कि व्यापार के लिए तो ठीक है, लेकिन इनकम आती है तो ही आपके व्यापार जो है वो स्टेबल रहते हैं। तो इनकम के लिहाज से आपका साल, आपका ये महीना जनवरी खास करके बहुत ही सामान्य रहने वाला है। बहुत ज़्यादा एकदम से हाइप नहीं पकड़ेगा, लेकिन डाउनफॉल नहीं जाएगा। हमेशा हमें डाउनफॉल से बचने की ज़रूरत होती है। बहुत हाइप ना पकड़े, लेकिन जो सामान्य, जो एक बैलेंस तरीके में हम जिंदगी में आगे निकलते हैं, वो बेहद ज़रूरी होता है। प्रेमी जातकों के लिए तो ये सामान्य रहने वाला है, लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये सही योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। मेहनत भी कराएगा, लेकिन मेहनत के साथ आपको ये फायदा भी देगा जनवरी का महीना, और खास करके इनकम भी देगा। फेब्रवरी की बात कर लेते हैं। फेब्रवरी महीना आपके लिए भी अच्छा रहने वाला है। 4 ग्रहों के चतुर्ग्रही राज योग फायदे के योग है। सुख भाव में चतुर्ग्रही योग बनना, यानी 4 ग्रहों की युति होना, ये आपके लिए फायदे के योग बताती हुई नजर आ रही है। और साथ के साथ अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो और व्यापार के लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको फायदा ज़रूर देगा। धन के लिहाज से भी सही रहने वाला है, और ख़ास करके आपकी तरक्की के हिसाब से भी ये सही रहने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पूर्वजों की प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो रिश्ते भी संभले रहेंगे, और पैतृक संपत्ति का बंटवारा बहुत ही शांतिपूर्ण होने के साथ साथ आपको फायदे के योग भी बता रहा है। धन संबंधी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग बता रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा योग बता रहा है, लेकिन अच्छी डील अगर आपने कोई करनी है तो सूर्य अस्त के बाद का सहारा ना लेकर के, सूर्य जब तक रहेंगे तब तक ही उस डील को आप कीजिएगा। मार्च का महीना भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, यानी वृद्धि और आपकी इन्हेंसमेंट, आपकी ग्रूमिंग, आपकी डेवलपमेंट को दिखा रहा है। तो यानी मार्च के महीने में भी आपकी एनर्जी, आपका उत्साह बना रहेगा, और साथ के साथ जितने पेंडिंग काम थे वो सारे के सारे मार्च के महीने में आपके क्लियर हो सकते हैं। यानी जो स्टॉप लगा था वो स्टॉप हट सकता है। थोड़े से प्रयास करेंगे तो आपका कार्य और ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी जितना है उतने में कई बार हम लोग खुश हो जाते हैं, उतने में खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से अगर एफर्ट्स करा ले तो आगे आने वाले कई साल तक आपका कार्य अच्छा चल सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी ठीक है, सर्विस के लिहाज से भी ठीक है। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा खाने पीने का परहेज रखिएगा, क्योंकि खाते पीते हैं जब हम, तो हमें लगता है कि नहीं ऐसी चीज़ें पता नहीं दोबारा मिलनी है या नहीं मिलनी है। पेट भर के खा लो, पेट भर के ज़रूर खाओ, लेकिन उतना पेट भरो जितने पेट के अंदर जगह है, वरना आपका डाइजेशन लेवल जो है वो दिक्कत कर सकता है। इसी के चलते आपको डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी ठीक है। प्रेम करने वालों, प्यार करने वाले, पहले थोड़ा सा जो गड़बड़ चल रहा था वो अब आपकी सूझबूझ से, आपके माइंड
आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से आप चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, अच्छे अच्छे कार्यों को बढ़ोतरी करते हुए दिखा रहा है। धन की बात करें तो धन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, और सम्मान की बात करें तो सम्मान मिल सकता है। अचानक कोई ऐसा सोशल कॉज आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्टेटस, आपका लेवल एकदम से बढ़ सकता है, एकदम से उठ सकता है। और साथ के साथ आपको अगर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो रैश ड्राइविंग ना करें इस महीने में। ध्यान रखने की, चौकन्ने रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरों के झगड़ों में ना कूदे, दूसरों के घर की बातें बाहर उजागर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर की बात जल्दी पहले बाहर आ जाएगी। ये वो कहावत यहाँ पूरी फिट हो जाती है कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए स्वयं एक गड्ढा भी तैयार होता है। तो इसीलिए आपने दूसरों की बातें करने से परहेज करना है, दूसरों की निंदा करने से परहेज करना है। ये चीज़ें छोड़ेंगे तो मनी आपके पास ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। मई के महीने की बात कर लेते हैं। मई का महीना आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आ सकता है। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, करियर के मामले में भी अच्छी बातें मिल सकती हैं। संतान पक्ष से भी आपको फ़ायदे के साथ साथ कुछ अच्छी डेवलपमेंट भी बताता हुआ नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा व्यापार में डाउन हो सकता है क्योंकि आप वहाँ ध्यान नहीं देंगे, और जहाँ नज़र हटती है दुर्घटना वहीं घट जाती है। तो इसीलिए आपने अपने कार्य की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। अब आती है बात कि पिताजी के साथ रिश्ते खराब ना हो, तो इसके लिए आपने बहस नहीं करनी है, वरना दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। धन को लेकर के थोड़े से चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। धन तो है लेकिन उसे संभालने के लिए थोड़ा माइंड का ध्यान रखिएगा, माइंड लगा करके रखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत जब हम कमाने में करते हैं तो उसे संभालने में कई बार हम चूक कर जाते हैं, तो वहीं आपकी धन का नुकसान हो सकता है। छोटी छोटी बातें कई बार मतभेद का कारण बन जाती है, डिस्प्यूट का कारण बन जाती है, तो इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है। जून का महीना अगर हम बात कर लेते हैं तो जून के महीने में शनि वक्री हैं, तो आपके कर्म, आपके कार्य को थोड़ा सा विराम लगा सकते हैं, यानी किसी न किसी कारण से आपका काम थोड़ा सा अटक सकता है। बट अगर आप रिश्ते बहुत अच्छे से, कई बार हम वर्क स्टेशन पे ऊपर अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, और अगर आप थोड़ा सा बैलेंस चल रहे हैं, बैलेंस में रिश्ते बना रहे हैं, तो आपकी ये झंझट जो है, ये टेंशन जो है, ये खत्म हो सकती है। यानी आपका कोई जो रोकने वाला पर्सन काम होगा वो आपका काम नहीं रोकेगा, इनफैक्ट आपका काम आगे बहुत अच्छे से निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस अपना बना करके रखें, और साथ के साथ थोड़ा सा भ्रम की स्थिति से बचें। सामने वाला कुछ बेवकूफ़ बना करके आपका फ़ायदा उठा सकता है, और वो अपनी गलती आपके ऊपर थोप सकता है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। वो व्यक्ति थोड़ा सा अपने लेवल पर सही अपना बैलेंस बना लेगा। तो कोशिश करनी है आंखें बंद करके आपने सामने वालों पे विश्वास नहीं करना है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगले हम महीने की बात करते हैं तो जुलाई महीने में भी ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हाँ, वहाँ धन की बढ़ोतरी भी है और आपके काम की बढ़ोतरी भी है, लेकिन वहाँ भी आपने दूसरों की बातों में आकर के अपने रिश्तों को खराब नहीं करना है, और रिश्ते खराब होंगे तो आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन जाएंगे। अगस्त महीने की बात कर लेते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। कोई नए काम मिलने वाले हैं आपको, नई अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, नया रुतबा, स्टेटस, लेवल सब मिल सकता है। कुछ रिश्ते आपके जो पहले से खराब चल रहे थे वो रिश्ते सही हो सकते हैं। व्यापार अच्छा चल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशंस हो सकती हैं, और हो सकता है प्रमोशन के साथ साथ आपकी लग्जरीज भी बढ़ सकती हैं। भाई आपको ऑफिस जाना पड़ता था, कभी अपनी गाड़ी का सहारा, कभी लिफ्ट का सहारा, तो हो सकता है ऑफिस की तरफ से ही आपको कन्वींस जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सेहत में थोड़ी सी कोताही ना करें। देर रात तक जागने का जो प्रयास करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में घुसे रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको एक दूरी बना करके रखनी पड़ेगी। सितंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो व्यापार के लिहाज से ठीक है, आपके अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है,
और तो और धन के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन धन किसी को उधार इस महीने ना दें, क्योंकि जो पैसा इस महीने आप उधार देंगे वो पैसा आपका वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ जब आप पैसा मांगेंगे तो आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको इस महीने ध्यान रखने की ज़रूरत है। अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना भी आपके कार्य में, आपके काम में सफलता के साथ साथ बुलंदियों को भी दिखा रहा है। शनि और बृहस्पति एक साथ कुछ अच्छे इंडिकेशन दिखा रहे हैं, यानी काम भी कीजिए और पैसा भी कमाइए। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार ज़्यादा पैसा आता है वही हमारे लिए दुश्मन बन जाता है। तो क्योंकि सबकी नज़रें, सबकी निगाहें आप पर हो जाती हैं कि आप उनको धन से मदद करें, जहाँ मदद नहीं करेंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस करके जो रिश्ते आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से चल रहे हैं, उन रिश्तों में दूरी बनाना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, ताकि एक वक्त आने पर एकदम से रिश्ता बुरी तरह से ना टूटे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और साथ के साथ लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो उसका खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। नवंबर के महीने की बात करते हैं तो नवंबर का महीना भी आपका कुल मिलाकर के सफलता की ओर ही इंडिकेशन दे रहा है, यानी जितनी मेहनत आप करेंगे उतना फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है कि आपको मेहनत से ही इस महीने बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके प्यार के संबंधों में थोड़ा सा टकरार हो सकता है, दोस्ती थोड़ी सी खतरे के जोन में आ सकती है, तो वहाँ आपने थोड़ा माइंड से, विवेक से काम लेते हुए अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास करना है। धैर्य से काम लीजिएगा। लाइफ में थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसे हमें ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। प्रेमियों के लिए बात करें तो उनके लिए सामान्य रहने वाला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का एक जो महीना है ये खास करके आप दिसंबर महीने की अगर के हम बात करते हैं तो दिसंबर महीना खास करके आपके जाते 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 जितनी टेंशनें थी वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन एट द एंड उसमें फ़ायदा भी दिखा रहा है, यानी कार्य क्षेत्र पर भी फ़ायदा और धन का भी फ़ायदा, प्रमोशन का भी फ़ायदा, रिश्तों में भी फ़ायदा, धन इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें फ़ायदा, और तो और अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करके थोड़े दिन शांत बैठ जाएं तो और ज़्यादा फ़ायदा। इसके अलावा आप कोई डील करने जा रहे हैं धन से जुड़ी हुई, तो वो डील भी बेझिझक कर सकते हैं। पति पत्नी का तनाव, स्ट्रेस खत्म होगा। बच्चों की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। यानी ये दिसंबर का महीना आपके लिए तो कुछ खास ही रहने वाला है। तो खास करके आपको बस एक ध्यान रखने की जो ज़रूरत है, अपने विवेक को संभाल करके रखना है, अपना बैलेंस बना करके रखना है, धैर्य रखना है, और आप ऊंचाइयों को तो छुएंगे छुएंगे, साथ के साथ अपने रुतबे, अपने स्टेटस के साथ धन भी कमाएंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि आपकी ये राशि आपको कितना फ़ायदा देने वाली है। एक और अगली राशि लेकर के भी जल्दी हाजिर होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव रहिए। नमस्कार।